हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं साधारण ब्याज का टाइप 4 के सवाल करवाऊंगा। इससे पिछली वीडियो में मैंने साधारण ब्याज के टाइप 3 के सवाल कराए थे। ठीक है, तो टाइप 4 यानी साधारण ब्याज का टाइप 4 में मैंने किस मेथड को, किस कॉन्सेप्ट को और किस टाइप के सवाल को रखा है वो चलिए आज मैं करवाता हूँ, वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का साधारण ब्याज का टाइप नंबर 4 के सवाल। पहले कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, फार्मूला लिखाऊंगा, फिर मैं सवाल शुरू करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक साधारण ब्याज और सवाल टाइप नंबर 4। ठीक है, तो देखिए टाइप 4 में मैंने किस टाइप के सवालों को रखा है। टाइप 4 में मैं पहला कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहला कॉन्सेप्ट टाइप 4 में पहला दो कॉन्सेप्ट, एक फार्मूला बताऊंगा, एक कॉन्सेप्ट, दो फार्मूले, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट और पहला फार्मूला क्या है कि यदि R% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से T1 वर्ष में देखिए, यदि R% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन T1 वर्ष में A1 तथा T2 वर्ष में A2 हो तो T2 वर्ष में A2 हो तो A1/A2 बराबर हो जाएगा 100 प्लस R इंटू T1/100 प्लस R इंटू T2, यानी कि ये रिलेशन हमको प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि यदि R% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन T1 वर्ष में A1 तथा T2 वर्ष में A2 हो तो A1/A2 बराबर 100 प्लस RT1/100 प्लस RT2, यानी कि ये रिलेशन हमको प्राप्त होता है। इस रिलेशन से हम इस टाइप के सवाल निकालेंगे। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या है। टाइप 4 में मैंने पहला फार्मूला बताया, अब टाइप 4 में ही मैंने एक दूसरे फार्मूले को भी रखा है। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या है। दूसरा मूलधन बराबर, अगर हमको मिश्र धन दे रखा है, यानी कि मूलधन और ब्याज दोनों मिला के मिश्र धन हमको दे रखा है, तब मूलधन हम कैसे निकालेंगे उसके लिए फार्मूला है। मूलधन बराबर होता है मिश्र धन गुणा 100 प्लस दर गुणा समय। ठीक है, ये दूसरा बड़ा फार्मूला है। इसकी सहायता से अगर मिश्रधन हमको दिया है, अगर हमको दर दिया है, समय दिया है और मिश्रधन दिया है, तो मूलधन हम उससे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं इस टाइप 4 के इस कॉन्सेप्ट पर और इस फार्मूले पर सवाल देख लेते हैं कि किस टाइप के सवाल आएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सवालों पर। तो प्यारे दोस्तों, देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है। देखिए, पहला सवाल कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये, 3 वर्ष में 575 रुपये और 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। यानी कि कोई धन जो है वो साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर
3 वर्ष में कितना हो रहा है 575 रुपये, और 5 वर्ष में हो रहा है 625 रुपये। तो ब्याज की दर बतानी है। क्या बताना है? ब्याज की दर बतानी है। ठीक है, तो देखिए ये 3 वर्ष में जो 575 रुपये दे रखा है ये मिश्रधन है, यानी कि कोई धन है जो साधारण ब्याज पे दिया गया है, वो 3 वर्ष में उसका जो मिश्रधन यानी कि मूलधन और प्लस ब्याज दोनों मिला के जो मिश्रधन है 3 वर्ष में वो 575 प्राप्त हो रहा है, और उसी धन का 5 वर्ष में जो मिश्रधन प्राप्त हो रहा है वो 625 रुपये प्राप्त हो रहा है। मिश्रधन को हम हमेशा किससे निरूपित करते हैं? ए से निरूपित करते हैं। मिश्रधन को हम किससे निरूपित करते हैं? मिश्रधन को किससे निरूपित करते हैं? ए से निरूपित करते हैं। ठीक है, मिश्रधन जो होता है मूलधन को पी से, दर को आर से, समय को टी से और मिश्रधन को ए से निरूपित किया जाता है। ठीक, तो 5 वर्ष में 625 हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर 3 वर्ष में जब 575 रुपये हो रहा है तो इसको तो हम ले लेंगे T1। ठीक है, 575 रुपये मिश्रधन हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा A1, T1 A1, फिर ये हो जाएगा हमारा T2, जो दूसरा जो समय दिया है वो T2, और जो दूसरा मिश्रधन दे दिया है उसको हम A2 ले लेंगे। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट में मैंने टाइप 4 में अभी जो मैंने रिलेशन बताया, सूत्र बताया है A1/A2 100 बराबर 100 प्लस RT1/100 प्लस RT2, उसी को हम लगाएंगे और उसी की सहायता से जो है दर को निकालेंगे। ठीक, तो देखिए T1 हमारा कितना हो गया? 3 लिख लेते हैं पहले इसको। T1 3 वर्ष, T1 बराबर हो गया हमारा 3 वर्ष, और A1 बराबर हमारा हो गया कितना? 575 रुपये, और T2 5 वर्ष, और A2 625 रुपये, और R निकालना है। क्या निकालना है? दर R। हमको क्या निकालना है? दर R निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे? वही रिलेशन लगा देंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे? चूंकि A1/A2 बराबर 100 प्लस RT1 बटे 100 प्लस RT2। ठीक है, यही रिलेशन तो अभी मैंने लिखाया था, तो इस टाइप के सवाल में इसी रिलेशन का उपयोग करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये? अब A1 कितना है? A1 575, तो ये हमारा हो गया 575 बटे A2 कितना है? 625 बराबर 100 प्लस RT1। R तो हमको निकालना है, तो R गुना T1 की वैल्यू कितनी है? 3 बटे 100 प्लस R गुना T2 की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, इसे 25 से काट देंगे। 25 हम 625, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75 कट गया, तो हमको प्राप्त हो गया 23 बटे 25 बराबर ये हो गया हमारा 100 प्लस 3R अपॉन 100 प्लस 5R। अब देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसी और ऐसी कैची गुणा हो जाएगी, यानी कि 23 की गुणा इसमें हो जाएगी और 25 की गुणा इसमें। तो देखो 23 इंटू इसमें हो जाएगी 100 प्लस 5R में बराबर, बीच में बराबर का चिन्ह लग जाएगा 25 के, इसमें 25 गुणा 100 प्लस 3R, 100 प्लस 3R। अब देखिए 23 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2300 प्लस 5 की गुणा 5 15 की 5 3 10 और 11 R आ गया बराबर 25 की गुणा करेंगे तो 2500 आ गया प्लस 25 दिया 75R। ठीक है, अब ये R इकट्ठे कर लेंगे, यानी कि 115R माइनस 75R बराबर ये संख्या इकट्ठी कर लेंगे। R इधर ले आए, संख्या इधर ले लेंगे, तो ये 2500 माइनस 2300, 2500 माइनस
2300। तो 115 में से 75 गया तो कितने बचेंगे? 40,000 घटा देंगे। और 2500 में से 2300 बचे, घट गए तो कितने बचे? 200। यहाँ पे कर लेते हैं। तो क्या गया? 40,000 बराबर 200। 40,000 बराबर 200, इसलिए R बराबर कितना हो जाएगा? 200 बटे 40, 0 से 0, 4 पंजे 20, यानी कि R बराबर आ गया हमारा 5%। यानी कि दर कितनी आ जाएगी? 5% दर आ जाएगी। यानी कि 5% दर पर जो है कोई भी धन जो है वो 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाएगा और 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के इस रिलेशन से हम जो है इस टाइप के सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल क्या है कि ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपये, इसमें भी दर निकालनी है, और 4 वर्ष में जो है 928 रुपये हो रहा है कोई धन। ठीक है, और 6 वर्ष में कितना हो रहा है? 6 वर्ष में 992 रुपये हो रहा है। तो ब्याज की दर बताइए, यानी कि उस दर को बताना है जिस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपये हो रहा है और 6 वर्ष में 992 रुपये हो रहा है। ठीक है, जबकि ब्याज साधारण देय हो। जबकि ब्याज कैसा है? साधारण ब्याज देय हो। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसमें देख लेते हैं कि इसमें इसको जब 4 वर्ष में 928 रुपये हो रहा है तो इसको तो हम T1 ले लेंगे और इसको हम ले लेंगे A1। ठीक है, और 6 वर्ष को यह है दूसरा समय, 6 वर्ष में 992 रुपये हो रहा है तो इसको हम T2 ले लेंगे और इसको हम A2 ले लेंगे। ठीक है, 4 वर्ष में 928 तो T1 A1 और 6 वर्ष में 992 तो T2 और A2 ले लेंगे और क्या लगा देंगे? फिर वही वाला फार्मूला लगा देंगे। माना दर R है, माना दर R है। ठीक है, इसलिए फार्मूला लगा देंगे A1 अपॉन A2 बराबर 100 प्लस R गुणा T1 अपॉन 100 प्लस R गुणा T2, ये संबंध लगा देंगे। इसलिए A1 की वैल्यू कितनी आ गई? ये 928 और A2 की 992, यानी कि 928 बटे 992 बराबर 100 प्लस RT1 R की R तो निकालना ही है। तो T1 कितना है हमारे पास? T1 है 4 वर्ष। T1 कितना है? 4 वर्ष, यानी कि R गुणा 4 बटे 100 प्लस R गुणा T2 कितना है हमारे पास? 6 वर्ष। तो ये हमारा 6 वर्ष हो गया। इसको काट लेंगे, कितने से कट जाएगा? 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 अठे 32, फिर 4 से कट जाएगा। 4 पंजे 20, 4 अठे 32, फिर 4 छिक 24, 4 दूनी 8। अब कितने से कटेगा? 4 से फिर कटेगा क्या? नहीं, 2 से कटेगा। 2 दूनी 4, 2 निम 18, 2 तिया 6, 2 एकम 2। तो ऊपर कितना आ गया? ये 29 से कट गया। ठीक है, 2 से कटा, 2 दूनी 4, 1 बचा 18 हो गया, 2 निम 18। तो ऊपर ये 29 आ गया, ये नीचे 31 आ गया। तो ऊपर कितना आ गया? 29 और नीचे 31 बराबर ये 100 प्लस 4R, 100 प्लस 4R बटे 100 प्लस कितना? 6R। अब इसमें फिर कोई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 31 की गुणा इसमें हो जाएगी। 31 गुणा 100 प्लस 4R बराबर 29 गुणा 31 गुणा इससे और 29 की गुणा इससे, 29 गुणा 100 प्लस 6R। 100 प्लस कितना हो गया? 29 गुणा 100 प्लस 6R। ठीक है, तब इसको कर लेंगे अंदर गुणा। 31 की गुणा करेंगे तो 3100 आ जाएगा, प्लस 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124R। ठीक, बराबर 29 की गुणा जब उसके 100 में करेंगे 2900
और प्लस 6 की गुना 6 दूनी 54 की 4, 6 दूनी 12, 5 17, 174 आर। 6 दूनी 54 की 4, 6 दूनी 12 और 5 17, ठीक है, 29 की गुना हो गई। अब क्या करेंगे, आर इकट्ठे कर लेंगे, ये आर और 174 आर ये इकट्ठे कर लेंगे, तो यानी कि 174 आर माइनस 124 आर बराबर कितना बचेगा, 3100 माइनस 29, और संख्या इकट्ठी कर लेंगे, 3100 माइनस 2900। 174 में से ये गए तो 4 में से 4 के 0, 7 में से 2 गया 5, 50 आर बचे यहाँ बराबर, या 3100 है या 2900 है, तो कितने है, 2930 है, 200 बचेगा, 200। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 200 बटे 50, 0 से 0 कट गया, 5 चौक 20, यानी कि 4% आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि दर कितनी आएगी, 4%। तो 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई भी धन जो है वो 4 वर्ष में 928 रुपये हो जाएगा और 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब तो चलते हैं तीसरे सवाल पर, ठीक। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं तीसरा सवाल, ठीक है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि कोई धन 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, ठीक है। अब देखो इस सवाल में क्या दे दिया है, इस सवाल में हमको दर दे दी है, क्या दे दिया है, दर कितनी, 7% वार्षिक। इस सवाल में हमको दर दे दी है कितनी, 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कोई धन जो कितना हो जा रहा है, 1210 रुपये हो जा रहा है। यानी कोई धन जो है वो 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपये हो जा रहा है। ये 1210 रुपये क्या हो जा रहा है, इसको ये मिश्र धन हो रहा है। ये जो लास्ट में हमें जो इकट्ठा पैसा मिलता है कि जब कोई ब्याज पे हम किसी को पैसा देते हैं तो जो हमको इकट्ठा ये उधार, मान लो हम किसी से उधार लेते हैं या उधार देते हैं किसी को, तो उससे जो ब्याज सहित पैसा लिया जाता है 3 वर्ष बाद या 4 वर्ष बाद इकट्ठा, तो ये वही पैसा है, इसको हम मिश्र धन बोलेंगे, ठीक है। तो 3 वर्ष में कितना मिश्र धन हो रहा है, 1210 रुपये मिश्र धन हो रहा है किसी धन का। तो कितने वर्षों बाद, यानी कि अब की बार समय पूछा है हमसे, क्या पूछा, समय, कितने वर्षों में उसी दर से, दर वही है उसी दर से, यानी कि 7% से वह धन, कौन सा धन, यही वाला धन जो है 1350 रुपये हो जाएगा। यानी कि ये धन, ये वाला धन जो है, कोई धन जो है 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में तो 1210 रुपये हो रहा है, तो कितने वर्षों में उसी दर से ये धन 1350 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब दर हम इस सवाल में हमको क्या दे दी, दर बराबर दे रखी है 7% वार्षिक, ठीक है। दूसरा 3 वर्ष है, तो ये T1 हमारा हो गया 3 वर्ष। इस 3 वर्ष में कितना, ये धन कितना हो रहा है, 1210 रुपये, तो यानी कि A1 कितना दे दिया हमको, 1210 रुपये। तो कितने वर्षों में, अब दूसरा समय पूछा है, तो ये दूसरा समय कौन सा, T2, यानी कि हमसे T2 पूछ लिया। तो T2 समय में यानी उसी दर से वह धन 1350 रुपये हो जाएगा, कितने समय में, तो 1350 को क्या ले लिया हमने, A2, ठीक है। यानी कि कितने वर्षों में, जो दूसरा वाला टाइम पूछा है, तो दूसरे वाले टाइम में वो ये दूसरा वाला जो धन है ये हो रहा है, तो इसलिए दूसरा वाला धन A2 और दूसरा वाला मिश्र धन, पहला वाला मिश्र धन 1210, पहला वाला टाइम 3 वर्ष T1, ठीक। अब इसमें वही रिलेशन लगा लेंगे, चूंकि A1/A2 बराबर इसी रिलेशन से हो जाएगा, इसी संबंध से ये सवाल भी होगा, ठीक। तो 100 प्लस R T1/100 प्लस R T2, ठीक। अब A1 की जगह क्या रखेंगे, 1210, और A2 की जगह क्या रखेंगे, A2 1350 बराबर 100 प्लस R T1, 100 प्लस R की वैल्यू कितनी, 7, 7 गुणे T1 की वैल्यू कितनी, 3 बटे 100 प्लस R 7 गुणा T2 की वैल्यू कितनी है, देखिए T2 की वैल्यू हम यहाँ x ले लेते हैं, कितनी ले लेते हैं, x ले लेते हैं, तो 100 प्लस 7x, ठीक है, या T2 x ले लेते हैं। तो यह 0 से 0 कट गया हमारा, कितने से कट जाएगा,
इनके 0 से 0 काट लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 121 बटे 135 बराबर, देखिए 7 या 21, 7 या 21 और 100 कितने हो गए, 121 बटे 100 प्लस 7x, 100 प्लस 7x, ठीक है। यानी कि 7 या 21 और 100 प्लस 7 या 21, 7 या 21 तो दोनों मिलकर कितना हो गया, 121 हो जाएगा। अब ये 121 यहाँ है, ये दोनों 121 आपस में काट लेंगे। जब बीच में अंश और अंश कट जाता है, हर कट जाता है, अगर बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो तो, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा हमारे पास, ऊपर बचा 1 बटा 135 बराबर ये 1 बटा 100 प्लस 7x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसकी गुणा 1 में करेंगे तो 100 प्लस 7x बराबर इसकी गुणा 1 में करेंगे तो 135, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 135, इसको उठा के इधर लाएंगे माइनस के 100, तो 7x बराबर 35 बचेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 35 बटे 7, 7 पंजे 35, यानी कि x बराबर आ गया हमारा 5 वर्ष। टाइम ही तो पूछा था, T2 पूछा था कि कितने वर्ष में जो है धन 1350 रुपये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 5 वर्ष में। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, T2 की वैल्यू आ गई हमारी 5 वर्ष। यानी कि जो ये 1350 रुपये जो धन हो रहा है ये कितने वर्षों में हो जाएगा, 5 वर्ष में हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं चौथे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों देख लेते हैं चौथा सवाल, तीसरा तो हो गया है, चौथा सवाल, ठीक है। चौथा सवाल क्या है कि कोई धन 5% वार्षिक, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में कितना हो रहा है, 6 वर्ष में हो रहा है 1950 रुपये। तो उसी दर से वह धन 8 वर्षों में, यानी कि 8 वर्षों में कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हमसे धन पूछ लिया, वहाँ पर टाइम पूछा था, यहाँ पर हमसे धन पूछ लिया कि 8 वर्षों में, यानी कि अगर उसी 5% वार्षिक दर से जब 6 वर्ष में 1950 रुपये हो रहा है तो उसी दर से दर वही है, लेकिन तो 8 वर्षों में, 6 वर्ष में 1950 हो रहा है तो 8 वर्षों में उसी दर से वो कितना हो जाएगा। तो अब की बार हमें A2 की वैल्यू पूछ ली, यानी कि मिश्रधन पूछ लिया। पहला वाला मिश्रधन हमको दे रखा है A2, A1 दे रखा है, दूसरा वाला A2 की वैल्यू हमसे पूछ ली है, ठीक। तो लिख लेंगे पहले हमारी दर R कितनी है 5%, ठीक है। और T1 कितना हमारे पास, यहाँ 6 वर्ष हो गया। A1 की वैल्यू कितनी है, मिश्रधन पहला वाला मिश्रधन कितना है, पहला वाला मिश्रधन 1950, ठीक है। और दूसरा समय कितना है T2 8 वर्ष, और 8 वर्ष में कितना धन हो जाएगा तो ये हम A2 मान लेंगे, धन A2 बराबर, A2 की वैल्यू निकालनी है, A2 मान लेते हैं, A2 जो है x, इसको मान लेते हैं, 8 वर्षों में धन कितना हो जाएगा, x रुपये हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू हमने क्या मान ली, x मान ली, ठीक। अब क्या करेंगे, वही पहले रिलेशन लिखेंगे, चूंकि A1/A2 बराबर होता है 100 प्लस RT1 बटे 100 प्लस RT2, ठीक है। ये वाला संबंध लगा देंगे। अब A1/A2 कितना, A1 की वैल्यू कितनी है 1950, A2 हमें निकालना है तो यहाँ x रख लेंगे, A2 की जगह x माना है हमने, ठीक है। 100 प्लस RT1, 100 प्लस R 5 हो गया, और गुणा T1 की वैल्यू कितनी है 6 बटे 100 प्लस R, वही हमारा 5, और T2 की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। T2 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। अब इसको 1950 बटे x ऐसे रखेंगे, ये 5 30 और 100 कितने हो गए 130, 5 अट्ठे 40 और 100 कितने हो गए 140 हो गए, 0 से 0 काट देंगे, ठीक। तो 1950 बटे x बराबर 13/14।
इसमें आप क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। x की गुणा 13 में हो जाएगी, यानी कि 13x, और 1950 की 14 में, तो 1950 गुणा 14, तो 13x बराबर हो जाएंगे 14 0 0, 14 पंजे 70 की 0, 7 हासिल, 14 निम 126 और 7 133 की 3, 13 हासिल, 14 14 और 13, 14 और 13 कितना हो गए, 4 3 7, 1 27, इतना आ गया, ठीक। तो अब इसको आगे यहाँ पर कर लेते हैं। तो 13x बराबर कितना हो गया ये, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 27 273 100/13, 13 से काट लेंगे, 13 दूनी 26, 1 बचा, 13 एकम 13 और 2 जीरो ये वाले 2100 से कट जाएगा, x बराबर आ गया हमारा 2100 रुपये। यही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 8 वर्षों में कितना धन हो जाएगा, 2100 रुपये हो जाएगा। 8 वर्षों में कितना धन हो जाएगा, 2100 रुपये हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इस टाइप के जो जितने भी सवाल हैं वो हम इस रिलेशन से, यानी कि इस सूत्र के साथ सहायता से कर लेंगे। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तब इस सूत्र से आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं 5वां सवाल और इस वीडियो का अंतिम सवाल, ठीक। तो प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं 5वें सवाल पर और इस वीडियो का अंतिम सवाल, ठीक है। तो 5वां सवाल क्या कह रहा है कि कोई धन 2 वर्ष में 2800 रुपये, यानी कि 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2800 रुपये हो रहा है, तथा 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 5 वर्ष में 3250 रुपये, 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 3250 रुपये हो रहा है। तो वह धन बताओ। तो अब की बार उन्होंने क्या पूछ लिया, कोई धन, जो ये मूलधन है, ये मूलधन ही पूछ लिया। अब की बार इस सवाल में क्या करा उन्होंने, वो धन ही पूछ लिया, तो वह धन बताओ, यानी मूलधन ही पूछ लिया हमसे, ठीक। जबकि ब्याज कैसा है, साधारण दिया है, यानी कि साधारण ब्याज दर इसकी कैसी लगनी चाहिए, साधारण ब्याज पर, ठीक। तो देखिए इन्होंने हमें क्या कर दिया, ये मूलधन हम निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इसके लिए हमें दर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, दर निकाल लेंगे। और दर किससे निकालेंगे, उसी रिलेशन से निकालेंगे जो मैंने सूत्र लिखाया, उससे पहले दर निकालेंगे। जब दर निकल जाएगा फिर उस दर की सहायता से मूलधन निकाल लेंगे, ठीक। तो इसमें दर उन्होंने हमें दी नहीं है, तो मान लेंगे, माना दर R% वार्षिक है, ठीक है। इसलिए देखिए ये क्या 2 वर्ष में, तो T1 हमारा कितना हो गया, T1 हमारा है 2, T1 बराबर 2 वर्ष दे रखा है हमको, और A1 2800 है, T2 हमको कितना है 5 वर्ष, और A2 बराबर हमको कितना दे रखा है 3250 रुपये, और दर मूलधन P हमसे पूछा है, ठीक है। मूलधन P हमसे पूछा है, वह धन बताओ। धन का मतलब मूलधन, वह धन बताना है, यानी कि मूलधन बताना है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, दर। देखिए चूंकि A1 बटे A2 बराबर, A1 बटे A2 बराबर 100 प्लस R इंटू T1, 100 प्लस R इंटू T2, यही वाला सूत्र लगाएंगे। दर हमने R मान ली, माना दर R% वार्षिक है, तो इस फार्मूले की सहायता से दर हम निकाल लेंगे, ठीक। तो देखिए A1/A2 का मतलब यानी 2800 बटे A2 की वैल्यू 3250,
3250 बराबर। अब 100 प्लस RT1, 100 प्लस आर की वैल्यू कितनी मालूम नहीं है, T1 की वैल्यू कितनी है 2 वर्ष, यानी कि R गुणा 2, 100 प्लस R गुणा T2 की वैल्यू कितनी है 5। ये 0 से 0 हमारा कट जाएगा, इसे 5 से काट देंगे, 5 पंजे 25, 5 छक 30 और 5 छक 30, 5 पंजे 25 कट गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 56/65 बराबर, ये आ गया हमारा 100 प्लस 2R बटे 100 प्लस 5R। ठीक है, 56/65, 100 प्लस 2R बटे 100 प्लस 5R। अब इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 65 की गुणा इसमें हो जाएगी, 56 की गुणा इसमें हो जाएगी। तो 65 गुणा 100 प्लस 2R बराबर 56 गुणा 100 प्लस 5R। अब 65 की गुणा 100 में ब्रैकेट खोल लेंगे, 65 की गुणा 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6500 प्लस 65 दूनी 130 और 56 की गुणा 100 में करेंगे पहले तो 5600, 5 में करेंगे 5 छक 30 की 0, 5 25 30 28, 280 और। ठीक है, अब आर इकट्ठे कर लेंगे, 280 R माइनस 130 R, यानी 200 इस R को उठा के लाएंगे तो 280 में से 130 चले जाएंगे। ठीक है, और ये 5600 बोला भेजेंगे तो 6500 माइनस 5600, 6500 माइनस 5600। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कर लेते हैं, कितना बचेगा 280 में से 130 जाएगा तो 0 को 0, 8 में से 3 गया 5 और 2 में से 1 गया 8, यानी 150 R बराबर, इसमें से 1 हटा देंगे तो 65 में से 56 2 0 तो ये आ गए हमारे, और 15 में से 6 गए 9, 15 में से 6 गए 9, यहाँ पे 5 में से 0 गए, यानी 900 आ गया। तो R बराबर हमारा आ गया 900 बटे 150, 0 से 0 कट गया, 15 6 के 90, यानी कि R बराबर हमारा आ गया 6%। दर हमें कितनी प्राप्त हो गई? दर हमें 6% प्राप्त हो गई। अब इसी दर की सहायता से हम ये मूलधन निकालेंगे, इसी दर की सहायता से हम क्या निकालेंगे? मूलधन निकालेंगे। ठीक, इसे थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ। अब देखिए मूलधन निकालेंगे कैसे? हमें 2 मिश्रधन दे रखेंगे, हमारा फार्मूला क्या है? मूलधन का फार्मूला ये है, मूलधन बराबर मिश्रधन गुणा 100 बटे 100 प्लस दर गुणा समय। ठीक है, मूलधन बराबर मिश्रधन गुणा 100 बटे 100 प्लस दर गुणा समय, यानी कि मूलधन निकालने के लिए दर की तो जरूरत थी, तो दर तो हमारी आ गई है 6%। ठीक, लेकिन मिश्रधन कहाँ से है? अब हमें मिश्रधन दो मिश्रधन दे रखे हैं, एक 2800 रुपये, 2 वर्ष में 2800 रुपये दे रखा है, और एक 5 वर्ष में 3250 दे रखा है। तो इनमें से हम कोई सा भी लगा देंगे। अगर हम ये वाला लगाते हैं तो समय की जगह 2 लिखना पड़ेगा और मिश्रधन की जगह 2800 लिखना पड़ेगा। अगर हम ये वाला लगाते हैं तो समय की जगह 5 लिखना पड़ेगा और मिश्रधन की जगह 3250 लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों में से एक ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं पहला वाला ले लेते हैं। यहाँ समय हम ले लेते हैं बराबर 2 वर्ष, और मिश्रधन ले लेते हैं हम कितना? 2800 रुपये, और दर हमको दे रखी R बराबर कितनी आ गई थी? 6%। तो मूलधन आ जाएगा, इसलिए मूलधन बराबर मिश्रधन की जगह कितना? 2800 गुणा 100 बटे, ठीक है 2800 गुणा 100 प्लस दर गुणा समय। दर 6 हो गई और समय कितना हो गया? जब 2800 लिया तो समय 2 वर्ष। ठीक, तो हो गया हमारा 2800 गुणा 100 बटे 6 दूनी 12 और 100 112 हो गया। ठीक है,
अब इसमें काट लेंगे, किससे काटेंगे? 2 से काट लेते हैं पहले। 2 पंजे 10, 2 छः 12, 2 14, 1400 से ही कट गया। ठीक, अब किससे? 5 से काट लें। पाँच से तो नहीं कटेगा, 7 से काट लें। 7 अट्ठे 56 और 7 दूनी 14 और 2 जीरो ये वाले। ठीक, 8 25, 8 से जब काटेंगे तो 8 25 200 कट गया। अब 25 ऊपर 100 तो 25 बचा इधर आ गया हमारा 100, तो बराबर 2500 रुपये हो गया। ठीक है, यानी कि 2500 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि मूलधन हमें कितना प्राप्त होगा? मूलधन हमें कितना मिलेगा? मूलधन बराबर आ जाएगा हमारा 2500 रुपये। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी इस टाइप के सवाल में हमसे जब मूलधन पूछ लेंगे तो क्या करेंगे? पहले हम दर निकालेंगे और दर निकाल के फिर ये वाला फार्मूला लगाएंगे, मूलधन बराबर मिश्रधन गुणा 100 बटे 100 प्लस दर गुणा समय। ये भी मैंने आज के कॉन्सेप्ट में लिखाया है, सवाल नंबर सूत्र नंबर 2 लिखाया है मैंने, इसीलिए लिखाया है कि इसका यूज आज होना है। ठीक, ये लगा देंगे। इसके बाद 2 मिश्रधन हमको अगर दे रखे हैं तो उनमें से कोई भी एक मिश्रधन लेके इसमें रख लेंगे, लेकिन जो मिश्रधन लेंगे उसी का समय भी लेंगे। अगर ये वाला मिश्रधन लेंगे तो ये वाला समय लेंगे, ये वाला मिश्रधन लेंगे तो ये वाला समय लेंगे। ठीक है, उसके बाद फार्मूले में रख के इसको और इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो जो है यहीं पे मैं आप समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है, आज जो मैंने एक ही टाइप बताया, टाइप 4, और टाइप 4 में 2 सूत्र बताए थे। ठीक है, तो दोनों सूत्र के ऊपर जो ये इस टाइप के सवाल हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत आते हैं। ठीक है, इनको कंठस्थ कर लेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने और हमारे दोस्तों ने जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो में का पूरा लाभ मिल सके। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अब विदा लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट टाइप लेके। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।